अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा दूसरा लेक्चर है अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट के हवाले से, और जो कि रिटन बाय गोर वाइडल है। 1957 में लेसन लिखा गया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसके पहले एक्ट की समरी को या एक्सप्लेनेशन को। तो आप देख भी सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर एक्सप्लेनेशन। एक्ट 1 है आज का, और आप भी जानते हैं इसके 3 एक्ट हैं, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3। तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो एक्ट 1 के हवाले से करेंगे, ठीक है जी। तो देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कह रहे हैं विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट opens with a view of television news commentator Roger Spalding comfortably middle class home near Manassas, Virginia। कहानी का आगाज जो विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट का आगाज जो है बेसिकली कहाँ से हो रहा है? वो स्टार्ट हो रहा है कि एक टेलीविजन न्यूज़ के कमेंटेटर हैं जिसका नाम है रॉजर स्पेल्डिंग। सही है, जो कि मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। और इनका ताल्लुक़ जो है मनासास नामी जगह से, जो वर्जीनिया में यानी अमेरिका में। और इनके साथ एक कैरेक्टर और बताए गए हैं, जनरल टॉम पावर्स, जो कि एक आर्मी के ऑफिसर हैं, जनरल हैं, अ फ्रेंड ऑफ रॉजर्स। और कहा जाता है कि जनरल टॉम पावर जो है वो बेसिकली रॉजर की कौन है? फ्रेंड है। is explaining to him that an unidentified flying object UFO has for the last 12 hours been spotted hovering over the Spalding's home। यानी कि जनरल टॉम पावर्स जो हैं, जो कि रॉजर के फ्रेंड हैं, वो आकर उनको एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं एक यूएफओ के बारे में, यानी आइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी एक कह लें कि स्पेसक्राफ्ट जो है जिसको यूएफओ कहा जाता है। वो बताते हैं आके जनरल साहब के लास्ट 12 आवर्स से, यानी पिछले 12 घंटों से उनके घर के गिर्द, यानी कि ये जो रॉजर साहब हैं, जो न्यूज़ कमेंटेटर हैं, उनके घर के गिर्द जो है एक जहाज, एक स्पेस क्राफ्ट या एक यूएफओ जिसे आप कह लें, वो स्पॉट कर रहा है, होवरिंग कर रहा है, उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है मिस्टर रॉजर के घर के करीब। तो ये इंफॉर्मेशन कौन देते हैं इनको आके? ये जनरल टॉम पावर्स देते हैं। फिर उसके बाद लिखते हैं क्या? कहते हैं व्हेन रॉजर डिसमिसेस द आइडिया। अब जब रॉजर ये कहानी सुनता है तो वो कहता है सर क्या बात कर रहे हैं आप, इतने पढ़े लिखे आदमी, इतने बड़े जनरल हैं, सही है ना, इतने हाईली ऑफिशियल हैं आप, और आप ये सारी यूएफओ की बातों पर बिलीव रखते हैं। तो शुरू में तो रॉजर जो है ना वो इसको डिसमिस करते हैं, इस बात को कि यार नहीं ये बात सही नहीं है, ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर लिखा हुआ है पावर्स कन्विंसेस हिम, यानी जो जनरल पावर है वो इनको कन्विंस करते हैं, जोर देते हैं टू लुक आउटसाइड। वो कहते हैं जाओ जाके खुद बाहर जाके देख लो, विच ही डज। और फिर जब रॉजर स्पेल्डिंग बाहर जाके देखते हैं और जब वो नजर दौड़ाते हैं तो लिखा हुआ है सीइंग द क्राफ्ट। तो उनको क्या नजर आता है? वाकई में क्राफ्ट नजर आता है, एक यूएफओ नजर आता है। तो रॉजर जो है हु वाज प्लानिंग टू अनाउंस टू अ टेलीविजन ऑडियंस दैट यूएफओज डू नॉट एग्जिस्ट। पहले तो आप जानते हैं कि रॉजर साहब ये चाह रहे थे कि मैं एक्सप्लेन करूं जाके दुनिया को कि कोई यूएफओ नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं होती, ऐसे कोई एलियन वगैरह नहीं होते। बट लिखा हुआ है जब उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा तो लिखते हैं क्या? कह रहे हैं पैनिक्स एंड आस्क पावर्स फॉर परमिशन टू ब्रेक द स्टोरी। अब वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं जब ये रियल में देख लेते हैं। वो कहते हैं जनरल पावर से, वो कहते हैं मुझे आप इजाजत दें, मैं ये न्यूज़ जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर इसको मैं पब्लिश करना चाहता हूँ, मैं इसको अनाउंस करना चाहता हूँ मीडिया के सामने, दुनिया के सामने। लेकिन आप जानते हैं जनरल पावर्स रिफ्यूजेस। तो जनरल पावर होते हैं, जो जनरल होते हैं, आर्मी ऑफिशियल होते हैं, वो इनको मना कर देते हैं, स्टेटिंग दैट दिस इज क्लासिफाइड। और वो बताते हैं कि भाई देखो ये जो इंफॉर्मेशन है अभी कि इस तरह कोई एलियन है या कोई यूएफओ दिखाई दे रहा है, ये भी थोड़ी कॉन्फिडेंशियल है, पहले इस पर खुद तस्दीक कर लें, सारी रियलिटी को जज कर लें, फिर उसके बाद जो है ना वो देखेंगे कि क्या इसको पब्लिश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे देखें। अब जाहिर सी बात है बातें हो रही हैं तो एक घर के अंदर बातें हो रही हैं जहां पर रॉजर स्पेल्डिंग की बेटी भी रहती है, वाइफ भी रहती है, ठीक है ना। तो एलन का जिक्र आ रहा है। एलन बेसिकली कौन है? रॉजर्स 19 इयर्स ओल्ड डॉटर, इनकी बेटी है, अपीयर्स ऑन द टेरेस विद हर बॉयफ्रेंड कॉनराड मेबेरी। कहा जा रहा है कि जो एलन है, रॉजर की डॉटर जो है, वो अपने बॉयफ्रेंड यानी कॉनराड मेबेरी के साथ वो छत पर जाती हैं, और लिखा हुआ होम रॉजर डिसमिसेस एज द बॉय फार्मर। अच्छा, हमने पहले भी आपको बताया हमेशा से ये कि जो एलन के फादर हैं, यानी कि जो मिस्टर रॉजर है, रॉजर स्पेल्डिंग जो है, जो न्यूज़ कमेंटेटर है, वो हमेशा से डिसमिस करते हैं, इनकार करते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी जो है ना वो
अपना ये जो बॉयफ्रेंड है उनका कॉनराड मेबेरी इसके साथ घूमे फिरे या इससे शादी को इरादा रखे, क्योंकि जाहिर सी बात है whom रॉजर डिसमिसेस एज द बॉय फार्मर, और वो तो इसको क्या कहकर डिसमिस कर देते हैं, वो कहते हैं ये तो एक फार्मर है, किसान है, इसकी क्या हैसियत है, सही है ना, और मतलब उसको पसंद नहीं करते ऑफिशियली। शी एंड कॉनराड डिस्कस देयर प्लान्स फॉर द फ्यूचर। अब सीन क्या है कि एलन जो है मिस्टर रॉजर की जो डॉटर है, ठीक है ना, और जो कॉनराड उसका कह लें बॉयफ्रेंड है, उन दोनों ने कुछ प्लानिंग किए हुए अपने फ्यूचर के हवाले से। दीज प्लान्स आर इंटरप्टेड, और आप ये जानते हैं कि कुछ मुश्किलात भी आ रही हैं, जाहिर सी बात है, कुछ एलन के फादर की वजह से आ रही हैं, कुछ हालात की वजह से आ रही हैं, बहरहाल। फिर लिखा हुआ क्या है, हाउएवर when the UFO lands outside the house, अब जब इनके घर के बाहर UFO उतरता है तो लिखा हुआ है द हैच, हैच से मुराद होता है ट्रैप डोर, यानी कि उसकी जो उड़न तश्तरी होती है, जो यूएफओ होता है उसमें से एक दरवाजा खुलता है, opens and क्रिटॉन द विजिटर फ्रॉम आउटर स्पेस एंटर्स द रूम। और होता क्या है, उस उड़न तश्तरी उस यूएफओ का दरवाजा खुलता है, उसमें से क्रिटॉन यानी कि एलियन उतरता है और वो इनके घर में आता है, और फिर कहा जा रहा है एंटर्स द रूम, इनके कमरे में दाखिल होता है। ही लुक्स वेरी ह्यूमन, और आप ये जानते हैं ये जो एलियन है ये कोई बहुत अजीबोगरीब शक्ल का नहीं था, बल्कि बहुत ज्यादा इंसानों के जैसा ही था। स्पोर्टिंग साइड, विस्कर्स, इसकी मस्टिच भी थी, मूछे भी थी, एंड द ग्रैब से मुराद जो क्लोथिंग थे इसकी ऑफ एन 1860s जेंटलमैन, यानी बहुत पुराने जो दौर के लोग थे 1860 के, जो वो ड्रेसिंग करते थे वैसी इसकी ड्रेसिंग थी एलियन की। देखा हुआ क्रिटॉन आस्क्ड द स्पेल्डिंग्स टू टेक हिम टू जनरल रॉबर्ट ईली, कहा जा रहा है क्रिटॉन आस्क्ड, क्रिटॉन पूछता है इससे, यानी बहुत सारी बातें होती हैं इसके अंदर, उसमें से एक बात ये भी थी कि क्रिटॉन जो है वो आस्क करता है, पूछता है स्पेल्डिंग साहब से जो कि न्यूज कास्टर हैं, टू टेक हिम टू जनरल रॉबर्ट ईली, यानी वो कहता है कि मुझे जनरल रॉबर्ट ईली के पास जो है वो आप ले चलें। आफ्टर सम कंफ्यूजन, अब थोड़ी सी में कंफ्यूजन है कि सब लोग तो हैरान है कि ये मखलूक कौन सी आ गई, कहां से आ गई, क्यों आ गई, तो बड़ी कंफ्यूजन है। तो कह रहे क्रिटॉन एक्सप्लेन्स दैट ही हैज बीन स्टडीइंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ अर्थ एज अ हॉबी। फिर लोग उससे पूछते हैं कि भाई तुम क्यों आए हो, किस लिए आए हो, क्या मकसद तुम्हारा यहाँ पे आने का। तो जो क्रिटॉन है जो कि बेसिकली एलियन है, वो एक्सप्लेन करता है कि भाई देखो मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ, मैं बेसिकली स्टडी करने के लिए आया हूँ, मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने आया हूँ इनहेबिटेंट्स ऑफ अर्थ, यानी जमीन पर रहने वाले लोगों के हवाले से कि वो कैसे रहते हैं, किस तरह जिंदगी बसर करते हैं, क्या क्या मामला आता है। उसने कहा कि ये सब करना क्या है, मेरी हॉबी है, तो मैं अपनी हॉबी के लिए यहाँ पर आया हूँ। He hoped to see the Civil War battle of Bull Run। कहा जा रहा है he hoped to see, और इसने उम्मीद जाहिर की कि मैं जो है आपके दुनिया में होने वाली जो सिविल वॉर्स हैं, जो बैटल्स हैं, जो जंगें हैं, जो मारा मारी है, मैं वो देखना चाहता हूँ। और फिर कहा he soon realizes, और बहुत जल्द उसको ये एहसास होता है, however that he must have set the wrong coordinates of his time traveling spacecraft, और वो यही बताता है कि मैं जो यहाँ आना चाहता था, मैं उसके साथ वो कहता है कि मेरे साथ थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है, कुछ टाइम ट्रैवलिंग स्पेसक्राफ्ट जो है ना वो गड़बड़ कर गया है, यानी कुछ कोऑर्डिनेशन में मिस्टेक हुई है कि एक तो मैं गलत जगह पर उतर गया, मुझे उतरना कहीं और था, और प्लस मैं वक्त के लिहाज से काफी आगे चला गया, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जिस सैयारे से आया है वहां तो 1860s का दौर चल रहा है, और जब वो दुनिया में आया है तो 1957 का दौर चल रहा है, यानी तकरीबन एक सदी का 100 साल का डिफरेंस आ गया बीच के अंदर। तो बहरहाल ये बताता है कि भाई थोड़ा कोऑर्डिनेशन में भी गड़बड़ हुई है, जिस वजह से मैं यहाँ पर उतर गया हूँ। फिर लिखा हुआ इनवाइटेड बाय रॉजर। अच्छा होता क्या है कि ये जो एलियन होता है जिसका नाम था क्रिटॉन, इसको इनवाइट किया जाता है रॉजर के जरिए से। रॉजर कहता है कि आप काइंडली आए मेरे घर में और मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। और आप जानते हैं कि रॉजर के इनवाइट करने का रीजन क्या था, क्रिटॉन को ब्रैकेट में लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं, ये देखें, हु होप्स टू इंटरव्यू हिम ऑन हिज टेलीविजन शो। और आप ही जानते हैं रॉजर साहब चाहते थे कि सबसे पहला इंसान मैं बनूं जो इस एलियन का इंटरव्यू करके अपने चैनल पर पब्लिश करूं। तो कहा जाता है कि रॉजर ने इसको इनवाइट किया टू कम इनसाइड, इसने कहा कि सर आप आए मेरे घर में आए, और जाहिर सी बात है क्रिटॉन जो था उसने एक्सेप्ट भी किया, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका तो पर्पज ही क्या था, वो इस दुनिया को जानने आया था, लोगों को देखने आया था। लेकिन आप जानते हैं इसके बरक्स इसका एक और मकसद भी था, वो अभी आगे चल के बताते हैं आपको। तो कहा जा रहा है क्रिटॉन accepts thrilled with the prospect से मुराद होता है व्यू करना, देखना, of seeing a real house, यानी जाहिर सी बात है क्रिटॉन ने आज से पहले कभी इंसानों घर के अंदर जाके नहीं देखा, अंदर से घरों को नहीं देखा, तो उसने एक्सेप्ट किया कि ठीक है सर मैं आपके घर के अंदर चलता हूँ, आपका घर भी देखता हूँ और वहां चल के बातचीत भी करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, जनरल पावर रिटर्न्स विद एन आइट। आइट से मुराद कौन है, उनका एक असिस्टेंट था।
तो जनरल पावर आ जाते हैं, यानी कि आर्मी के ऑफिशियल आ जाते हैं, सही ना, अपने असिस्टेंट के साथ आते हैं, और लिखा हुआ है एंड इन रॉजर्स स्टडी बिगिंस क्वेश्चनिंग क्रिटॉन। अच्छा, पहले तो क्या होता है कि रॉजर तो शुरू में ही चाहता था कि वो क्रिटॉन का इंटरव्यू करे, लेकिन जनरल पावर्स ने उसको परमिशन नहीं दी थी, लेकिन बाद में इसको परमिशन मिल जाती है। तो कहा जा रहा है कि जनरल पावर्स भी वापस आ जाते हैं अपने असिस्टेंट एड के साथ, और रॉजर्स की स्टडिंग बिगिंस जो है वो क्वेश्चनिंग हाँ जी। तो कहा जा रहा है कि क्वेश्चनिंग का सिलसिला स्टार्ट होता है, जो कि जनरल पावर ने उसको परमिशन दे दी थी कि ठीक है आप इंटरव्यू कर सकते हैं। तो कह रहे हैं इंटरव्यू के दौरान वी लर्न दैट, हमने ये जाना, हमने ये समझा कि क्रिटॉन इज नॉट ओनली फ्रॉम अनदर प्लैनेट बट फ्रॉम अनदर डायमेंशन। यानी कि ये सिर्फ एक दूसरे प्लैनेट से नहीं आया था, बल्कि एक ये बिल्कुल अलग दुनिया से आया था, वन वेयर इट्स इनहेबिटेंट डू नॉट डाई। यानी एक ऐसे सैयारे, एक ऐसे प्लैनेट से आया था, एक ऐसी अलग डायमेंशन से आया था जहां पर इनके लोग मरते नहीं है। मतलब अल्लाह ताला माफ करे, एक कहानी है, फिक्शन है। तो कहा जा रहा है कि क्रिटॉन एक ऐसे प्लैनेट से ताल्लुक रखता था जहां पर लोग मरते नहीं है, यानी वो लोग एलियन मरते नहीं, एंड हैव द पावर टू रीड माइंड्स, और इनमें बड़ी ताकत, इनमें बड़ी पावर्स हैं, और ये लोगों के दिमागों को पढ़ लेते हैं। अ पावर दैट क्रिटॉन डेमोन्स्ट्रेट ऑन द जनरल। और आप ये जानते हैं कि बहुत सारी पावर्स के बारे में इसने जनरल को ही बताया था, तो एक ये पावर ही बताई थी, उसने कहा था हम जो है लोगों का दिमाग पढ़ने का हुनर जानते हैं। आफ्टर बीइंग ऑर्डर्ड बाय पावर्स टू सर्च क्रिटॉन्स शिप। अब जाहिर सी बात है, जो जनरल पावर थे, जो आर्मी ऑफिशियल थे, उन्हें इस पे शक था कि ये कोई जो है ना, कोई गलत इरादे से दुनिया के अंदर आया है, दुनिया को कैप्चर करने के लिए आया है। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया था, उन्होंने इसके बारे में कहा कि ऑर्डर दिया अपने दूसरे ऑफिशियल्स को कि जाकर इसका जो जहाज है, जो इसके शिप है जिसमें ये एयरक्राफ्ट में आया है, उसको सर्च किया जाए। तो लिखा हुआ है द एज, यानी जो इसका असिस्टेंट था, वो जाता है फटाफट, और जाता है तो क्या देखता है कि मसले मसाइल ही उल्टे हो गए। जल्दी से रिटर्न होता है, वापस आता है और बताता है, कहता है एक्सप्लेनिंग दैट द डोर हैज बीन शट। और वो क्या बताता है, कहता है सर हम जब गए जहाज की तलाशी लेने के लिए, हम जहां से करीब गए तो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, एंड दैट देयर हैज बीन सम काइंड ऑफ इनविजिबल वॉल। और कहता है इसके जहाज के चारों तरफ एक इनविजिबल वॉल आ गई, जो नजर तो नहीं आ रही थी, लेकिन जब हम आगे बढ़ रहे थे तो हमें लग रहा था जैसे कोई दीवार है कंस्ट्रक्टेड अराउंड इट। और कहता है वो इसकी जहाज के चारों तरफ एक दीवार, इनविजिबल दीवार बन गई। When asked by Powers how he managed to create his this force field, तो फिर जब जो जनरल पावर थे उन्होंने क्रिटॉन से पूछा कि भाई ये तुमने ऐसा कैसे किया, तुम तो यहाँ खड़े हुए हो, वहां पर जो है ना जहाज की गिर्द तुम्हारी जो है ना ये दीवार कैसे आ गई, इनविजिबल वॉल दीवार कह लें कि वॉल कैसे बन गई। तो लिखा हुआ है क्रिटॉन ड्राइली, मतलब आयरोनिकली उसने ऐसे बड़ा तंजिया का रिस्पॉन्ड किया, उसने कहा आई डोंट थिंक आई कुड एवर एक्सप्लेन इट टू यू। उसने कहा मैं मादरत चाहता हूं, मैं शायद कभी भी आपको नहीं बताऊंगा कि ऐसे कैसा हुआ, ये हमारी पावर है। बहरहाल क्योंकि दैट एलियन था, तो इसके अंदर कुछ ऐसी साइंटिफिक किस्म की पावर्स मौजूद थी। तो लिखा हुआ पावर्स देन अनाउंसेस दैट नो वन प्रेजेंट इज अलाउड टू लीव द हाउस। अच्छा, अब हुआ क्या, जो जनरल पावर्स थे यानी आर्मी ऑफिसर था, उसने अनाउंस किया कि जितने लोग इस घर के अंदर मौजूद हैं, यानी मिस्टर रॉजर स्पेल्डिंग, उनकी डॉटर, उनकी वाइफ, और उनकी डॉटर का जो बॉयफ्रेंड था, सही ना, उन सबको उसने कहा कि आप में से कोई भी शख्स यहां से बाहर नहीं जाएगा, और ना ये एलियन यहां से जा सकता है। the general power passes his investigation of क्रिटॉन। और जनरल पावर ने कहा कि अब इस क्रिटॉन से सही से इन्वेस्टिगेट करो, और इसको जो है ना थोड़ा थ्रेट करो, थोड़ा टॉर्चर करो इसको, ताकि इससे हम इसकी रियलिटी पता करें कि दुनिया में आने का इसका पर्पस क्या है क्रिटॉन का। फिर लिखा हुआ स्पेक्यूलेटिंग दैट ही हैज बीन sent here by another civilization for the express purpose of reconnoitering, यानी वॉचिंग प्रायर टू इन्वेजन। कहा यह जा रहा है कि जो ऑफिसर थे उन्होंने ऑर्डर दिया कि भाई इसको सही से इन्वेस्टिगेट करो और इस पर नजर रखो, और इससे पता करने की कोशिश करो कि ये यहाँ पर दुनिया में किसी और जगह से, सिविलाइजेशन से जो आया है, इसका पर्पस क्या है यहाँ पर आकर देखने का, यानी वॉच करने का, प्रायर टू इन्वेजन का। ऐसा तो नहीं कि ये हमारे मुल्क पर, हमारी दुनिया पर इन्वेजन करने के लिए, काबिज होने के लिए आया। तो लिखा हुआ है क्रिटॉन डिनाइज दैट ही हैज बीन सेंट हियर बाय एनीबडी। क्रिटॉन इनकार करता है, कहता नहीं, मुझे किसी ने भेजा नहीं है, मैं किसी के हुक्म पर नहीं आया, मैं किसी और दूसरी पावर के हुक्म पर नहीं आया,
बट देन एक्सप्लेन दैट ही इंटेंड्स टू टेक चार्ज। लेकिन बाद में उसने इस बात का एतराफ कर लिया था कि बेसिकली वो क्या चाहता है, टू टेक चार्ज ऑफ द इंटायर वर्ल्ड। उसने कहा था मैं इस पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता हूं, मुझे भेजा किसी ने नहीं है, लेकिन मैं अपने तौर पर इस पूरी दुनिया पर काबिज होना चाहता हूं। When powers attempt to arrest him, और आप जानते जब जो जनरल पावर थे उन्होंने ऑर्डर दिया अपने दूसरे असिस्टेंट्स को कि इसको गिरफ्तार कर लिया जाए, क्रिटॉन को, तो लिखा हुआ क्रिटॉन सराउंड्स हिमसेल्फ विद अनदर इनविजिबल फोर्स फील्ड। और जब इसको गिरफ्तार करने के लिए लोग आगे बढ़े तो इसने अपने चारों तरफ भी क्या कर लिया कि ऐसे इनविजिबल फोर्स बना ली कि कोई इसके करीब नहीं आ सक रहा था। तो लिखा हुआ है द कर्टेन क्लोजेस एज द ऑडियंस हर्स ऑल of the character's thought and Creton saying tomorrow will be a wonderful day for all of us, sleep tight। कहा जाता है कि जब इसे कोई करीब नहीं आ पा रहा तो रात तो हो चुकी थी, तो इसने अपने तमाम जो आसपास खड़े हुए लोग थे उन सबसे कहा कि चलो भाई अब तुम लोग मुझे पकड़ तो सकते नहीं हो, लिहाजा अब तुम लोगों ने क्या करना है, जाके आराम से सो जाओ, मैं भी अब आराम कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप सुबह देखेंगे क्या करना है। यानी बड़ा ही कॉन्फिडेंट था क्योंकि इसके पास पावर्स ऐसी थी कि कोई इसको हाथ भी नहीं लगा सकता था, कुछ कोई छू भी नहीं सकता है। तो होपफुली यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा एक्ट 1 कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम दूसरी वीडियो बनाएंगे जिसमें एक्ट 2 डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद एक्ट 3 डिस्कस करेंगे। इस तरह ये प्ले कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।